अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया गज़ाफ़ी आपका। चौधरी साहब, जिस तरह हमने देखा कि पिछले जिस तरह से तकरीबन काफ़ी अरसा ही हो गया है, जंग की सूरत-ए-हाल बनी हुई है ईरान, अमेरिका की। अमेरिका कभी अटैक करता है, फिर पीछे हो जाता है। अभी रिसेंटली उन्होंने ट्रम्प ने बड़ी धमकियाँ लगाई, जैसे वो आज अटैक करेगा, कल अटैक कर देगा, ट्रूप्स उतरने वाले हैं ईरानी सरज़मीन पर। तो कितनी सदाकत है? क्यों अमेरिका सिर्फ़ धमकियों तक महदूद है? क्यों वो जो करना चाहता है उससे डर जाता है? क्या ईरान के पास क्या इस तरह की चीज़ है, क्या वेपन है? बहुत शुक्रिया आपका मोअम्मर गज़ाफ़ी। मैं एक बात आपको बताऊँ कि जहाँ तक आपने बात की कि अमेरिका क्यों पीछे हट जाता है और अमेरिका क्यों इस तरह से बिहेव करता है। देखिए, अमेरिका पीछे नहीं हटता। अमेरिका के से ईरान बहुत दूर है। ईरान के ऊपर जो है वो उसके मिसाइल हमलावर होते हैं। एयर कॉरिडोर अब दोबारा से वो नहीं बना पा रहा। ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन है वो दूसरी तरफ से मुसलसल आती है। तो जब जंग होती है तो जंग होती है, जब अमन की सूरत हाल बनती है तो ज़ाहिर है 2 चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक तो ये है कि टाइम बाइंग टैक्टिक भी होता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि एक अदद एमओयू है, जो कि साइन किया गया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब उस एमओयू की बुनियाद के ऊपर और उसके अंदर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार उसके अंदर मौजूद है। तो जो ये एमओयू है, उसकी बुनियाद जब आप एमओयू को साइड पे रख के दोबारा से बात करेंगे तो फिर जंग लड़ लेंगे। अब दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर दोनों पार्टीज आ रही हैं, तो अब जो है वो जरूरत इस अमर की दोबारा आ गई है कि अब अमन हो। तो एक दूसरे के साथ प्ले करना, एक दूसरे के साथ जंग की सूरत हाल में एक दूसरे को लताड़ना, बातें करना, सब कुछ करना, वो हर तरफ से जो है वो रहता है। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया कभी इस खौफ में मुब्तला हो जाती है कि फौरी जंग ना हो जाए, और कभी इस खौफ में मुब्तला होती है कि जो है वो कोई नुकसान, बड़ा नुकसान ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण भी होती है कि कुछ नहीं होता, ये मामला सेटल हो जाएंगे, तमाम मामला बिल्कुल। दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इस तमाम में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। जो फ़ील्ड मार्शल ने जिस तरह इसमें मेहनत की और जिस तरह दोनों ममालिक को करीब लाया और जो डिफेंस पैक्ट करवाए, बेशुमार चीज़ें हुई, उस तमाम को किस तरह देखते हैं ईरानी लोग किस तरह देखते हैं जो फ़ील्ड मार्शल ने इस तमाम जंग रुकवाने में जो किरदार अदा किया? मेरी बहुत सारे ईरानी डिप्लोमेट से, बहुत सारे ईरानी लोगों से बात हुई है इस जब से ये मामला चले हैं, और अभी रिसेंट डेज के अंदर भी बहुत सारे ईरानियों से इसके ऊपर बाज़ाब्ता गुफ्तगू भी हुई है। एक चीज जो मैं बार बार उनकी तर्जुमानी करते हुए उनके अल्फाज आपको सुना दूं कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग गए हैं उससे। उसकी वजह यह है कि वो उनको बहुत ज्यादा प्रोफेशनली, और जब आप मुज़ाकरात की सूरत हाल में होते हैं तो उसके अंदर जो, जब आप निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर होते हैं तो हुँ, उसमें हुँ। आसिम मुनीर साहब को बहुत ज्यादा एक्टिव देखते हैं। तो जब वो एक्टिव देखते हैं और फिर उनकी पूरी टीम को उसी वजन के साथ एक्टिव देखते हैं, और फिर वो अपने जो बात है उसको मनवाने का एक मखसूस सा गुर जानते हैं। जाहिर है मेरी तो आसिम मुनीर साहब से मुलाकात नहीं है, ना ही मुझे हुँ, पता है कि वो किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो बात हमारे पास ईरानी जराए से बार बार आ रही है वो, और फिर कुछ अमरीकी जराए भी इसको डिस्कस करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो बहुत ज्यादा असर्ट नहीं करने लग जाते, बल्कि वो पहले सुनते हैं, असेस करते हैं, और फिर प्रोफेशनल तरीके से उसको इस तरह लेके चलते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन की तरफ चली जाती है। अमेरिकन अमेरिकन कई मरतबा जो है वो बात को अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ईरान को अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बतौर मीडिएटर जो किरदार अदा करते हैं वहां पर मौके पर जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, या पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का वफद होता है जिसके अंदर बड़े लोग मौजूद होते हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स मैं कहूंगा, जो पाकिस्तान के इस वक्त ब्रेन्स हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो वो उस तरह से उसको ट्रीट करते हैं कि फिर वो सोल्यूशन की तरफ जाता है, ना कि वो जो है झगड़ा, लड़ाई या फटे की तरफ जाता है। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, ये तमाम चीज़ें जिस तरह आपने बताया कि फ़ील्ड मार्शल को जिस तरह लोग ईरान में पसंद करते हैं और उनकी बड़ी काविशें हैं और बहुत कुछ है, शायद आने वाले वक़्तों में वो तमाम चीज़ें कोई बुकों में लिखेंगे, किताबों में लिखी जाएगी, बहुत सी हिस्ट्री बनेगी जो हम आज आँखों से देख रहे हैं। तो इस तमाम में आपकी क्या राय है, जो फ़ील्ड मार्शल इस तमाम में क्या कर रहे हैं? आपकी भी तो एक राय होगी ना कि उन्होंने क्या-क्या वर्क किया इस टाइम और वो अमेरिका को इसके साथ-साथ किस तरह लेके चल रहे हैं? अमेरिकन कैसे देख रहे होंगे इस तमाम? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने दोनों बड़ी ताकतों को, मैं फिर दोबारा लफ्ज कहता हूं, दोनों बड़ी ताकतों को टेबल पे बिठाया है। ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। फिर आपने ये देखा कि राउंड द क्लॉक आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम कभी ईरान गए, फिर अफगान उधर अमेरिका गए, फिर उसके अलावा दीगर जगहों पर गए, कतर मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुलाकातें हुई, फिर उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया और फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया, यानी कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद जो सबसे अहम बात यह है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज सबसे बड़ा मसला है। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा, फिर पाकिस्तान के लिए एनर्जी सप्लाई में सबसे अहम मसला, सबसे अहम बात वो एलएनजी की शिप्स थी, जिनके ऊपर पाकिस्तान की बिजली की प्रोडक्शन जो है वो रिलाय करती है। उनका पाकिस्तान आना, उन शिप्स का आना ब्लॉकेड के दरमियान में, ये पाकिस्तान के लिए ऐसा जबरदस्त मामला है जिसको कि बहुत ही कम डिस्कस किया गया है। फिर इल्जाम तो अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने जो किरदार अदा किया है, तमाम देखे ना, हमने अब सारी दुनिया को, वो दोनों ताकतों को उस कमरे के अंदर देखा और लोगों ने ये महसूस किया कि दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल, जो जिनसे आसिम मुनीर साहब इस वक्त डील कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान जिनके साथ डील कर रहा है वो मुश्किल लोग हैं, तो लाजमी बात है उनका अपना अपना मौकफ है, उनका अपना अपना नैरेटिव है, वो अपनी अपनी बात के ऊपर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने बीइंग अ फैसिलिटेटर दुनिया के अमन के लिए जो किरदार अदा कर दिया है, और उसके अंदर जो आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम किरदार है वो सबके सामने है, और उसके ऊपर आने वाले वक्त में बहुत सी चीजें हैं जो लिखी जाएंगी। जाहिर है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फिर जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, मौके के ऊपर देख रहे होते हैं, वो भी नहीं बता पा रहे होते बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर हम कोई बात करेंगे तो शायद वो नेगेटिविटी में ना चली जाए या किसी और तरफ ना चली जाए। सो ये सारी चीजें अपनी जगह पर रखते हुए भी एक एक पाकिस्तानी के लिए ये एजाज की बात है कि पाकिस्तानी सिपह सालार फील्ड मार्शल इस वक्त वो फैसले दुनिया के करवाने में कामयाब हो रहा है जो दुनिया आम सूरत हाल में नहीं कर पा रही थी। मतलब कि कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि अमेरिका और ईरान को कोई टेबल के ऊपर बिठा सकता था, आज से पहले ऐसा कोई तस्वुर ही नहीं था, और उसकी पाकिस्तान ने कीमत अदा की है। हमारी मुखालिफ प्रॉक्सीज मुसलसल हमारे ऊपर हमलावर हैं, उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही कि पाकिस्तान किसी तरह से भी सिफारती तौर पर कामयाब हो रहा है, उनको नहीं हजम हो रहा, लेकिन पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की जिस तरह पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, इसके तमाम-तमाम पूरी दुनिया इसको सराह रही है। लेकिन सर, गल्फ़ का मैटर भी इसमें इन्वॉल्व है। गल्फ़ के हवाले से क्या आप समझते हैं? ईरान पर जब अमेरिका करने की कोशिश करता है कि हम ट्रूप्स उतारेंगे ईरान में या ईरान बमबारी करेंगे, B-2 बम्बर्स को इस्तेमाल करने की उन्होंने बातें की और उन्होंने शायद 1-2 दफ़ा तो इस्तेमाल भी किया। तो ईरानी कहते हैं कि हम जो गल्फ कंट्रीज के दूसरे मालिक हैं सऊदीया जिसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, ये एक बड़ा एक अजीब सी एक ट्राइका बनती है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, जो गल्फ है उसकी अपनी एक डायनामिक्स भी है, और पाकिस्तान की जो गल्फ के साथ मोहब्बत है, दोस्ती है, याराना है, रिश्ता है, वो इस्लाम का भी है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा नेशनल जो प्राइड है, वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हमेशा से, तारीखी ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा से रहे हैं, हमेशा से हैं। अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ चूंकि मुआहदे में है, फिर उसके बाद कुवैत के साथ मुआहदे में है, तो आने वाले वक्त में अभी जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें जो आने वाले जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, जो दिफाई निज़ाम है, उसके अंदर गल्फ की जो अहमियत है वो बढ़नी ही बढ़नी है। जाहिर है कि अमीर स्टेट्स हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं, फिर दुनिया की जो इकोनॉमी है वो उन्हीं की जानिब सफर करती है, उन्हीं की मर्जी के साथ चलती है। जाहिर है बड़ी कंट्रीज हैं, तो उसकी वजह से जो, और पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो वहां पे काम कर रही है, पाकिस्तान उसे दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तानी दुबई हो, यूएई हो, सऊदी अरब को तो वैसे ही
पाकिस्तान में आप सऊदी अरब के खिलाफ तो बात करके देख लें किसी के सामने, वो आपको लताड़ देगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं सऊदी अरब के साथ। हमारी एक जज्बाती लगाओ, अपनी जज्बाती मोहब्बत। तो जब पीपल टू पीपल रिलेशन कन्वर्ट होता है नेशन टू नेशन रिलेशनशिप में, तो उसके नताइज जो है वो बड़े पॉजिटिव आते हैं। वही पॉजिटिविटी अब हम देख रहे हैं आलमी तौर के ऊपर। जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री ताकत है और मिलिट्री ताकत बन रहा है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान मजीद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर काम कर रहा है, एयर बेसिस, दीगर बहुत सारी चीजें, डिफेंस इक्विपमेंट और बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट की तरफ काम हो रहा है, दीगर बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। तो ये कोई बईद नहीं है कि जो फ्रेंडशिप आज हम देख रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान या तमाम ममालिक के दरमियान और गल्फ एज अ होल और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसका एक नेक्स्ट लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने में मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुमकिन तौर पर बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। अब देखिए, जब अमेरिका मना कर रहा है कि सऊदी अरब जो है वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है वो सऊदी न्यूक्लियर है। तो भाई जब आप किसी को रोकेंगे तो वो नतीजतन क्या करेगा? वो कोई ना कोई अपनी डेटरेंस के लिए रास्ता निकालेगा। फिर दूसरी बात, अभी हौसियों के साथ जो मामला हुए उसके अंदर भी लोग पूछ रहे थे बार बार कि जी पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा। तो भाई पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान यमन के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान के यमन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के हर तरफ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम डिप्लोमेटिकली सबको साथ लेके, तमाम मुसलमान ममालिक को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस है। अगर कोई हमारे साथ नहीं चलना चाहता तो ये उसकी मर्जी है। पाकिस्तान ने तो देखें आप, DGISPR ने दुबई से मुतालिक जो सवाल उनसे किया गया उसके अंदर भी उन्होंने ये जवाब दिया कि दुबई यानी UAE हमारा ब्रदरली कंट्री है, तो हमें कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम किसी तरह का नहीं है। तो DGISPR का बयान हो या पाकिस्तान के वजारत खारजा का बयान हो, वो पाकिस्तान एक पेज पर है कि अपने बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन रखने हैं, हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, किसी के साथ कोई बिगाड़ने की जरूरत, हमें क्या जरूरत है। हाँ, हमारा असली दुश्मन इंडिया है, हमारा उसके साथ नेचुरल लड़ाई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को हम अपना भाई समझते थे, हमने हमेशा उनका ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया उसका खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लाइंस के ऊपर, फिर ईरान के साथ ताल्लुकात देखें, ईरानी हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, तशक्कुर पाकिस्तान कहते हैं। उसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। अब आज आपको मुझे वो किरदार नहीं समझ आ सकता, लेकिन आने वाले वक्त में जब वो हिस्टोरियंस, तारीखदान, मौरखीन जब ये सारा कुछ लिख रहे होंगे, उस वक्त ये जरूर लिखेंगे कि पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया जिसकी वजह से आलमी अमन मेक श्योर हुआ, यकीनी हुआ कि पाकिस्तान ने किरदार अदा। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस टाइम जो पाकिस्तान की एक मकबूलियत है और फील्ड मार्शल की जो ईरान में मकबूलियत है, बहुत ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। और हम भी ईरानियों के साथ इसी तरह खड़े हैं जिस तरह हमारा मुल्क खड़ा है। ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं, मुसलमान हैं और बड़े जिसे कहें कि ज़बरदस्त लोग हैं, और वो पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के शो में आपने देखी। फिलहाल नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी और मसूद चौधरी साहब को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।